शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत रहम वाला है। बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में बुतपरस्ती शुरू हो गई। उस जमाने में जब कोई नेक लोग फौत होते तो उनकी याद में बुत बना लिया करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के वसवसे डालने की वजह से उस बुतों की पूजा शुरू हो जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह को रसूल बनाकर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी है जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से एक रिवायत में यह है कि ए नूह, तू जमीन पर सबसे पहले रसूल बनाया गया। नूह अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे, दिन रात उनके घरों और इस्तेमात में जाकर उनको दावत देते, आप उन्हें अलानिया और पोशीदा दावत देते। उनको दावत देते देते 950 साल गुजर गए लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। उसी जमाने में एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था, नूह की बातों पर ध्यान मत देना और न इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने ही दीन कबूल किया। उनमें ज़्यादातर लोग मसाकीन और गरीब थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह से दुआ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के इस बर्ताव से आजिज हो गए और अल्लाह से फरियाद की और ये दुआ की, ए परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फ़ायदा ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मुझे सताने में कोई कसर ना छोड़ा। आपस में कहने लगे, अपने देवताओं को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर डाला। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि यह जालिम और ज़्यादा गुमराह हो जाए। कश्ती शिप की बुनियाद। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो आप बहुत गमज़दा और परेशान हुए, तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। सूरह हूद। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अज़ाब से बचे रहें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और अजाब का वक्त करीब आया। अल्लाह का अजाब। अल्लाह के आजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबालना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपने वही के जरिए हजरत नूह को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने खानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके उनको सवार कर ले और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर ले। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और ज़मीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाए और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। पानी में उफान। धीरे धीरे पानी में तुगयानी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम किनान था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलता रहा। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गर्क हो गई, कोई भी न बच सका। बाज़ रिवायात में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर रही और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और आसमान से पानी बरसना थम गया। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, सारे पानी को निगल ले, चुनाचे ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया। कश्ती जुदी नमी। पहाड़ी पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक्त औलाद आदम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए। 1 साम की औलाद सफ़ेद रंगत वाले थे, अरब और बनी इज़राइल साम की औलाद हुई। 2 हाम योजक चिन्ह।
हाम की औलाद सियाह काले रंग के थे, तमाम हवश हाम की औलाद हैं। 3 याफिस की कौम सुर्खी माइल थी, तुर्क और मगरबी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम मजीद 350 साल और जिंदा रहे, फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजे तरीन रिवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लेबनन में दफन हुए। ऐसे ही खूबसूरत वाक़ियात सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल SK इस्लामी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।